नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। नमस्कार, इंडिया स्टोरी द रोड टू 2024 में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते हम लोग दिल्ली से ये कार्यक्रम आपके लिए ला रहे हैं रामलीला मैदान से, जहां शनिवार को एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन की रैली हुई, महारैली हुई। केजरीवाल जी के मुद्दे पर हुई, तानाशाही और डेमोक्रेसी के मुद्दे पर ऑपोजिशन के लोगों ने काफ़ी बात करी। और ये शायद एक काफ़ी अहम दिन था, क्योंकि अभी तक अगर आप चुनाव को देखें तो पूरा का पूरा चुनाव एक ही मुद्दे पर चल रहा था, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और भाजपा कह रही थी 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलनी है। और अभी तक हो सकता है कि वही मुद्दा है जो आखिर में निर्णायक हो, पर शायद ऑपोजिशन को अब बात करने के लिए कुछ मिल गया है। ये जो तानाशाही का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, ऑपोजिशन तो कोशिश कर रही है कि इसको लोगों के सामने रखे। हो सकता है कि ये बूमरैंग करे, हो सकते हैं कि इसका विपरीत असर पड़े और भाजपा कहे कि देखिए आप लोग सब डायनास्टिक पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग सब एक साथ मिल रहे हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। पर देखते हैं लोगों यहाँ कह रहे हैं। आइए बताइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी को तानाशाही है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना है, भारी मतों से चुना है, इन्होंने उसको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। एक शराब घोटाला, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मोदी और शाह तानाशाही कर रहे हैं। 400 पार 400 पार 400 पार, पहले 400 उम्मीदवार तो उतार लीजिए बीजेपी के पूरे। ये जो पूरा मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है, सारे बड़े नेता ऑपोजिशन के यहाँ हैं, वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही और डेमोक्रेसी के बीच में लड़ाई हो रही है। क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा है जो लोगों तक ले जाया जा सकता है? तानाशाही, डेमोक्रेसी, ये सब सर, ये आज के सभा का ही मेन ये है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी वालों को सिर्फ तोड़ो फोड़ो की राजनीति आती है, और संविधान बचाने के लिए और लोकशाही बचाने के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। एक बीजेपी वाला बोला कितने पैसों में जा रहे हैं, मैंने कहा आप पैसों में जाते होगे, हम तो फ्री में आए हैं। ये देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए इंडिया ब्लॉक के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये 400 की बात कर रहे हैं, 40 पे इनको समेट कर रख देंगे। गठबंधन जिंदाबाद। इतनी ज्यादा भीड़ है कि पूरा दिल्ली फुल है, तो जहां कहीं भी जगह मिल जाए वही प्रोटेस्ट कर लीजिए। जो देश में राज करते हैं उनके लिए कि मांगने वाला तो गूंगा था मगर देने वाले तू भी बहरा हो गया। दिल्ली में केजरीवाल जी की बहुत सीटें आएंगी और मोदी जी की एक भी नहीं आएगी। सातों सीट आएगी आम आदमी पार्टी। जितने चोर हैं पार्टी के अंदर, जितनी भी पार्टियों में, वो सारे चोर मोदी सरकार में जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन वो देश की आवाज है, ये दिल्ली से नहीं पूरे देश में आवाज आ रही है इसकी। और मोदी जी आज क्या कर रहे हैं? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 4 तारीख को आपको दिखाई देगा जो महागठबंधन फुल बहुमत के साथ जीत के आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो भी नेता उनके पास जाता है, चाहे जितना भ्रष्ट हो, मोदी जी के पास वो वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ कपड़ा आ जाता है। और अब जो है विपक्ष जो है जाग चुका है। पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जेएमएम पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र खतरे में है और राहुल गांधी जो न्याय रास्ता की उससे और आज की रैली को देख के बीजेपी को मैसेज आता है कि जो खतरा मंडरा रहा ना, जो उन्होंने गलत किया केजरीवाल के साथ, वो सब देख रहे हैं। हमें गुनाहगार चाहिए लेकिन सच्चाई के साथ।
विपक्ष के जो नेता थे वो क्या संदेशा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, चलिए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। अब की बार क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो ये थे विपक्ष के नेता के बयान। अब भाजपा क्या कह रही है, चलिए उनकी भी बात सुन लेते हैं। कई रैलीज हुई थी इस हफ्ते, वहां भाजपा के नेता क्या कह रहे थे, सुनते हैं। भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने सुन लिया कि जो अपोजिशन की रैली है, यहाँ लोग क्या कह रहे हैं। पर आखिरकार जब मतदाता वोट देने जाएंगे, जब वो बटन दबाएंगे, तो क्या वो इन मुद्दों के बारे में सुनेंगे, या उनको लगेगा कि नहीं हमें और वजह से वोट देने चाहिए, राम मंदिर पर वोट देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना चाहिए। तो हमने इसी मुद्दे को लेकर विशेषज्ञों से बात करी।
I have a disagreement on that. If you look at the issues which India Alliance are going to pick up, or look at the big theme of the alliance, the rally which took place in Ramlila Maidan in Delhi on last Sunday, it was Democracy Bachao rally, because India Alliance is trying to project Democracy Bachao as the main theme for this election. My own sense is that people on the ground, the common voters of this country, doesn't understand this word Democracy Bachao. For them, democracy is intact. Elections are taking place regularly. Everybody is allowed to contest election, and people are contesting election. There is a significant majority of India which believes that, agencies are being misused for in that way for political gains. So it's not that public is not reacting to it. However, having said that, the personal popularity of Prime Minister and his trustworthiness remains intact. What I feel a lot in these elections is basically now depending on personal popularity and personal trustworthiness of Prime Minister Modi vis-a-vis the opposition alliance. This might pull BJP to the finishing line, no doubt about that. In the data, it is suggesting that. But something also tells me from my experience, Vikram, this is not going to be very fruitful for them in the round of assembly elections, as and when they start coming in, चलिए फिलहाल इतना ही। पर इंडिया स्टोरी रोड टू 24 में हम अगले हफ्ते से एक बार फिर सड़क पर होंगे। हम नागपुर जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, देश के कोने कोने में घूमेंगे और जमीनी स्तर से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन चुनाव में हो क्या रहा है। आप जरूर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें या एडिटर जी के ऐप को डाउनलोड करें। पर फिलहाल नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है।